एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं जो एक मलबे के अंदर था और एक कर्ज मॉन्स्टर उसके पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और यूजी फिर वहां से भागकर बिल्डिंग से कूद जाता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। पर फिर से वो कर्ज मॉन्स्टर आकर यूजी को पकड़ लेता है पर अचानक वो मॉन्स्टर यूजी के ऊपर गिर पड़ता है। इधर धूल हटने पर पता चलता है कि वो तो यूता था जो मॉन्स्टर को मारा था। वो यहाँ यूजी को मारने आया होता है। कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जिसमें नावा जेनिन कह रहा होता है कि माँ की अभी तक मरिया नहीं, वैसे ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती है। उससे अच्छा तो माई है जो कम से कम उसे पता तो है कि वो लड़की है। नावा को वहाँ पर जिनेसी और ओगी जेनिन भी मिलते हैं और वो उसे डांटता है, तुम्हारे पिता यहाँ अपनी आखिरी सांस से गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाया बोलता है कि इससे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन परिवार का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई तो नालायक हैं और ओगी आपके बेटियां तो रेस से ही बाहर है और जिनिची आपका तो शकल ही बेकार है। काश कि आप तोजी के शकल ही के पैदा हुए होते तो अच्छा देखते हैं। तभी यहाँ एक बूढ़ा आता है और बताता है कि जेनिन परिवार के हेड का अफसोस है, नाव भी तो जेनिन नहीं रहे। मैं फुरुडाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा जो मुझे दिए थे और उनकी इच्छा थी कि जब ओगी जेनिन, जिनुची जेनिन और नावा जेनिन तीनों साथ में मौजूद हो और सुनने के हालत में हो तो वसीयत के अनुसार नावा जेनिन को 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। दूसरी शर्त यह है कि सारी जायदाद और सुहाई और गुप्त तहखाने में कैद साबित शक्तियों पर अब से नायो क्लैन का हक रहेगा, लेकिन उन्हें ओगी और जिनिची जेनिन का लिखित अनुमति लेना पड़ेगा। हालांकि अगर गोजो सातोरो मारा जाए या किसी कारणवश अपने सूझबूझ खो दे तब तोजी फुजिगिरो के साथ किया गया समझौता लागू होगा। मैगुमे फुजिगिरो को जेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और जेनिन क्लैन का अगला हेड बनाकर सारी जायदाद और साबित शक्तियों का वारिस होगा। ये सुनकर नया जेनिन जाने लगता है। ये दोनों भाई तो कुछ नहीं करेंगे, इन्हें तो लगता है कि मैगुमे को हेड बनाने से मुझे मेरे हक नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों चुप बैठे हैं। खैर फिर उसे पता चल जाता है कि मैगुमी यूजी को ढूंढने टोक्यो आया है। ठीक है, फिर सबको ये बता दो कि मैं टोक्यो जा रहा हूँ सुकुना के वैसन यूजी को मार। इसी बहाने मैगुनो को भी निपटा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम यूजी को देखते हैं जो सीढ़ी में बैठकर बुरा बुरा सपना देख रहा होता है। तब वहाँ चोजो आ जाता है और उसके तबीयत के बारे में पूछता है। यूजी बताता है कि जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगे थे वहाँ अब भी दर्द हो रहा है और सुकुना का धीरे धीरे ताकत बढ़ रहा है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सुकुना फुजिगिरो को इस्तेमाल कर कुछ करना चाहता है जो मैं उसे करने नहीं दूंगा और मैं अभी किसी के साथ रहने के काबिल नहीं रहा। पर तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो चोजो? मैं तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा हूँ। चोजो बोलता है, हाँ पर ये एक हादसा था और तुम्हारी जगह मेरे भाई भी होते तो वो भी यही करते। बात यहाँ माफी का नहीं है, भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यूजी बोलता है, चलो फिर शहर में कुछ साबित आत्माओं की तादाद भी कम करनी है। इसके बाद यूजी शहर में भाग रहा होता है और अपने पीछे कर्ज स्पिरिट को लेकर जा रहा होता है। कुछ स्पिरिट तो वो एक पंच में मारकर खत्म कर दे रहा था। फिर भागते भागते सभी स्पिरिट को एक टर्नल जैसी जगह पर ले आता है जिसकी ऑपोजिट साइड चोजो खड़ा और वो पियर्सिंग ब्लेड यूज कर सबको एक बार में खत्म कर देता है। पर एक स्पिरिट उसके पीछे आ जाता है पर यूजी उसे एक पंच मारकर खत्म कर देता है। चोजो कहता है, जब तुम मेरे से लड़े थे तब तुम ताकतवर तो थे पर अभी तुम अपने कर्ज एनर्जी को अच्छे से यूज करना सीख गए हो। तुम अभी तक ठीक नहीं हुए पर तुम एक डीमन गॉड हो। मुझे अपने भाई के यही उम्मीद थी। तभी यह नया आ जाता है। वो पूछता है कि मैगुमे कहाँ है, वो अब तक नहीं आया और तुम लोग अभी भागे क्यों नहीं? ये पूछता है, हम भागेंगे क्यों? वो बताता है कि तुम्हें मौत का सजा मिला है और
अब गोजो भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। वैसे तो मैं मेगुमा को मारने आया, पर अभी तुम दोनों भी मरोगे। फिर नायोया यूजी के पीछे आकर एक मुक्का मार देता है। जोजो भी आगे आता है अटैक करने, पर नायोया उसके पीछे आकर मुक्कों की बारिश कर देता है। खैर, नायोया की स्पीड इन दोनों से काफी ज्यादा थी। जोजो बोलता है कि पास कौन सी टेक्निक होगी, तभी उन्हें एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है। यूजी सोचता है ये गोजो सर है क्या, पर यह तो यूता था जो बिल्डिंग से नीचे कूदता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नायोया कहता है तुम यूता हो ना, तुम्हें यूजी को मारने का काम मिला है। यूजी सोचता है ओह, ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। नायोया यूता को बोलता है मैं यहाँ यूजी को मारने आया हूँ, पर तुम अभी आ चुके हो तो तुम उसे देखो, मैं इसे देखता हूँ। यानी जोजो को। जोजो यूजी को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यूता काफी पावरफुल लग रहा है, तुम नहीं लड़ पाओगे, इसे मैं देखता हूँ। तब यूजी वहाँ से भाग जाता है और यूता भी उसका पीछा करने लगता है। जोजो नायोया पर अपना पियर्सिंग ब्लेड यूज करता है, पर वो बच जाता है। वो बोलता है तुम्हारा टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पर उसमें से सिर्फ पियर्सिंग ब्लेड जरा डेंजरस है और उसे यूज करने में भी हल्का टाइम लगता है, और उतना टाइम मेरे लिए काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। जोजो बोलता है तुम अपना सोचो, तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा चले जाओगे, ऐसा होने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं कि जहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था वही सीन यहाँ चल रहा था। यूजी उस समय स्पिरिट से नहीं भाग रहा था, वो यूता से बच के भाग रहा था। यहाँ दोनों में फाइट होती है, पर यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में कमजोर है, पर उसमें कर्ज एनर्जी काफी ज्यादा है, गोजो से भी ज्यादा। ये तो यूजी का पूरा ऑपोजिट है, क्योंकि यूजी में कर्ज एनर्जी कम है और उसका बॉडी काफी स्ट्रांग है, पर यूता में एनर्जी ज्यादा है और बॉडी काफी वीक है। यूता अभी यूजी पर हमला कर देता है, पर यूता के पास इतना कर्ज एनर्जी है कि यूजी को समझ नहीं आ रहा कि वो कब कौन सा टेक्निक यूज करे, और उसका अटैक भी काफी पावरफुल है। यूजी का अटैक उस पर लग भी नहीं रहा था, पर वो हार भी नहीं मान रहा। अब यूजी एक छुरी निकाल लेता है। गोजो सर उसे बताते थे कि काफी सॉर्सरर हथियार का भी यूज करते हैं, पर उन्हें अच्छे से कर्ज एनर्जी यूज करने आना चाहिए। अब यूजी छुरी को आगे करके कटाना को रोक लेता है। यूता बोलता है कि तुम अपना ध्यान कटाना पर कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। फिर वो एक मुक्का मार देता है। अब यूजी एक लात मारकर उसका कटाना तोड़ देता है, और वो सोच रहा था कि अब कटाना के वो कमजोर हो जाएगा, अब मैं उससे हैंड टू हैंड फाइट कर लूंगा अच्छे से। तभी पीछे से एक बड़ा कर्ज स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है, जो असल में रिका थी। वो काफी जोर से पकड़ी थी, जिससे यूजी हिल भी नहीं पा रहा था, और यूता अपनी टूटी हुई तलवार लेकर उसके सीने में घुसा देता है और बोलता है माफ कर देना यूजी इतादोरी। यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 समाप्त होता है। या यूजी असल में मर गया, जानेंगे अगले एपिसोड में।